हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूँ जो है मंथली करंट अफेयर्स विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन की। हम कवर करने वाले हैं सितंबर 2023 की, जो कि लेटेस्ट आउट हुआ है। सो बिफोर आप ये लेक्चर स्टार्ट करो, आप ये मैगज़ीन अपने पास ले लीजिए, हार्ड में या सॉफ्ट में, एंड फॉलो अलॉन्ग कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मिशन CAPF 2024 के लिए ऑन गोइंग है। मैं सिद्धार्थ सिंह AC हूँ। एंड अगर आप ये मिशन ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर एक मैसेज कर सकते हो, सिद्धार्थ सिंह CAPF पर, ये मेरी आईडी है। पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप विजन आईएएस की मैगज़ीन पढ़ो, आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ रेलेवेंस। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ो, कीप इन योर माइंड कि वेदर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर P1 और P2, दोनों पेपर से किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, कौन सा कंटेंट कहाँ पर। एंड आप केवल वो मेमोराइज़ कीजिए जो डायरेक्ट यूटिलिटी है, डायरेक्ट रेलेवेंस है एग्ज़ाम के लिए, केवल आप उसी चीज़ को याद कीजिए। जैसे आप ये मैगज़ीन पढ़ते जाओ, मार्क द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, और जो कि आपको इरेलेवेंट लग रहा है, ट्रिवियल लग रहा है, आप उसको स्ट्राइक आउट भी कर सकते हो, सो दैट जब आप रिवाइज़ करो आपको उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। उसके बाद एक मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए जो मिन्यूटिया चीज़ है, मतलब बहुत ही माइनर चीज़, जो बहुत ही ट्रिवियल चीज़ें बताते हैं, उनसे आपको पढ़ पढ़ के कंटेंट वो ज़्यादा घेरते हैं, ज़्यादा जगह लेते हैं, तो आपको उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे भी आपको याद नहीं रखना है, आपको फोकस किस पे करना है, जो ओवरऑल ट्रेंड होता है। फॉर एग्जांपल GDP की फिगर्स हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में रिलीज़ होती रहती हैं, अलग अलग लोग अपने एस्टिमेट्स देते रहते हैं। आपको दिमाग में बस इतना रखना है, ओवरऑल GDP अराउंड कितना चल रहा है, 6.1, 6.2, 6.3, एंड इसका ट्रेंड क्या है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, एंड दैट इज़ इट। ठीक है। उसके बाद जो भी आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ रहे हो, को रिलेट कीजिए उसको विद द करंट अफेयर्स। इसके बाद आप ये पूरा लेक्चर देखोगे, यहाँ पर मैं जो की पॉइंट्स हैं पूरे लेक्चर्स के, वो मैंने लास्ट में डाले हुए हैं इसी प्रेजेंटेशन में, सो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि विजन आईएएस मैगज़ीन होती कैसी है। देखिए, इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज डिटेल्ड होते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट आगे भी है। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी तक ही ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। आगे जो इसमें कंटेंट रहता है वो रहता है सोशल इश्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, एथिक्स, एंड जो भी स्कीम्स न्यूज़ में चल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर, बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल। तो इसमें इन्होंने बात की हुई है नारी शक्ति वंदन की। ये क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का 106 अमेंडमेंट एक्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको पढ़ने के लिए। कौन सा नाम रखा है उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट का, नंबर ऑफ अमेंडमेंट, एंड एक्ट है कि बिल है। सो ये पास हो चुका पार्लियामेंट से, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्ट। ठीक है। इसके बाद ये बात करते हैं की प्रोविजंस की। तो जो की प्रोविजंस हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, कौन से आर्टिकल्स को अमेंड किया गया है और कौन से आर्टिकल्स नए डाले गए हैं। तो जब ये चीज़ें पढ़ लोगे, आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का पोर्शन इस आर्टिकल से कवर हो जाएगा। फिर आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। सो आपका एक MCQ ये बन सकता है कि नारी शक्ति वंदन इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जब इसको पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी ये ऐसा प्रोविज़न है, और इसके पहले भी बिल्स लाए जा चुके हैं। सो दिस इज़ इट। आपको इतने पोर्शन में यही याद रखना है। फिर आगे इन्होंने बात की है वुमेन रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है। दिस इज़ बेसिकली रेलेवेंट फॉर योर पेपर 2। आप इसको पढ़ो, पॉइंट्स कंडेंस कर लीजिए। उसके बाद वो बात करते हैं कंसर्न्स की, अगेन पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वे फॉरवर्ड। ये जब आप पेपर 2 में कोई भी वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आता है, आप उसमें ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आर्टिकल आता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस पर। तो देखिए, इसमें आपको क्या नाम याद रखना है, श्री रामनाथ कोविंद, जो कि इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे, उनके अंडर ये एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बात की साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट की बात करें, ये सब आपका पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है, तो आप उसको इसी हिसाब से पढ़ो। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इन्होंने बात की है रिकमेंडेशंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो जब आप इसको पढ़ोगे, आपको दिखेगा कि एक लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो भी इन्होंने रिकमेंडेशंस बताए हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी 79th रिपोर्ट, ये ज़रूरी नहीं है आपको याद रखने के लिए।
नीति आयोग का डिस्कशन पेपर है, इसको भी आपको याद नहीं रखना है। लॉ कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट, इसको भी आपको याद नहीं रखना है। सो अगर आप कंक्लूजन साइमल्टेनियस इलेक्शंस पर लिख रहे हो तो आप उसको इससे सपोर्ट कर सकते हो कि लॉ कमीशन इन इट्स 170th रिपोर्ट ऑफ 1999 में उन्होंने बात की थी कुछ ऐसी, ठीक है। बाकी जो भी ड्राफ्ट पेपर हैं, डिस्कशन पेपर हैं, इन सबको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली दिस इज़ रेलिवेंट। इसके बाद बात कर लेते हैं जो थर्ड आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जनरल टॉपिक है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता होना चाहिए बेसिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस, ये क्या, ये बहुत ही स्पेसिफिक हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे आर्टिकल्स को आपको क्या करना है, आपको बस पढ़ लेना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नो कि वो क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपसे कोई एक ऐसे पूछा जाएगा तो आई डोंट थिंक कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस पूछा जाएगा। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूछा जाए आपसे आर्टिकल तो आप उसमें इलेक्शंस का एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो। उसके बाद पर्सनैलिटी राइट्स, अगेन बहुत ही स्पेसिफिक आर्टिकल है, आप बस पढ़ लीजिए, इसको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में टाइटन इंडस्ट्रीज़, दीपक जय कुमार, ये सब देखिए, ये क्या है, ये बस कंटेंट बढ़ाने की तरीके होते हैं। आपसे इतना स्पेसिफिक कोई भी ऐसे या क्वेश्चन पेपर 2 में नहीं पूछा जाएगा। आप बस ओवरऑल चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि पर्सनैलिटी राइट्स को रिलेटेड क्या इश्यूज़ आते हैं। इसके बाद अगेन सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, इसको भी आप बस पढ़ लो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उनको देख लीजिएगा। बाकी इन्होंने बताया कि ठीक है, एक सेक्रेटेरिएट होती है पार्लियामेंट की, इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं एंड उस पर बात की है। सो जस्ट रीड इट, कीप इट इन योर नॉलेज, लेकिन इसको आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। देखिए, ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे वो न्यूज़ के स्निपेट्स देते हैं और पुरानी चीज़ें जो हैं उसकी प्रोविजंस वगैरह वो बताते हैं। तो इन्होंने माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान की बात की है, आप पढ़ लेना कि कौन है जो एम्पावर कर सकता है, MHA होती है, सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगेन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेंबर्स, अगेन इम्पॉर्टेंट। फिर ये बात करते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो देखिए, आपको इसमें क्या पढ़ना है, बस एक ऑल वुमेन पैनल ऑफ वीसीज बनाया गया है। किसके लिए बनाया जाता है, राज्यसभा के लिए। अब जो आप एम लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे आप उससे उसको कोरिलेट कर लेना। देन प्रिजन रिफॉर्म की बात की हुई है। देखिए, अब प्रिजन रिफॉर्म क्या है, ये बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है, बट इसमें भी आपको इश्यूज़ पता होने चाहिए कि इंडिया में प्रिजन्स को रिलेटेड क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो उन्होंने वो बताया, देखिए, ओवर क्राउडिंग, अंडर स्टार्व वुमेन प्रिजनर्स, प्रिजन बजट, और उसके लिए क्या करना है आप वो रिकमेंडेशंस देख लीजिए। बस इतना ही आपको अपने दिमाग में रखना है। सो इसके साथ पॉलिटी का ख़त्म होता है हमारा। आई होप कि जब आप ये पढ़ोगे पॉलिटी ऑफ विजन आइज की तो आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस पे आते हैं। देखिए, फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड G20। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रेलेवेंट है। आप ये ज़रूर याद रखिए कि G20 होता क्या है, उसका पर्पस क्या है, वर्किंग क्या है, कौन कौन से उसके मेंबर्स हैं। अफ्रीकन यूनियन लेटेस्ट एडिशन है, इंडिया भी एक मेंबर है, और ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद की आउटकम्स क्या हैं, तो देखिए, आपको एक एक आउटकम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिमाग में ये रखना है कि जो सबसे बड़े आउटकम्स हैं दे आर 4 एंड प्लस समथिंग एल्स। अब ये जो 4 आउटकम है ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज डायरेक्टली इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर उनसे MCQs भी पूछे जा सकते हैं। फिर इन्होंने G20 के सिग्निफिकेंस की बात की है, इंडिया के G20 होस्टिंग की क्या सिग्निफिकेंस है इसकी बात की हुई है। ये सब क्या है, दिस इज़ ऑल रेलेवेंट फॉर पेपर 2 प्लस इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो आप उसको इसी हिसाब से पढ़ो। पेपर 1 के लिए ये रेलेवेंट था, G20 का रेलेवेंट है कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके बाद इन्होंने चैलेंजेस बात की हैं, वे फॉरवर्ड बात की है, अगेन रेलेवेंट फॉर P2। फिर बात करते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की। जब आप ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको क्या पूरा डिक्लेरेशन याद करना है, नहीं, जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, D4D क्या होता है, जियोग्लैम क्या है, FIAP क्या है, GVC क्या है, ठीक है। बस आपको ये सब चीज़ें जो भी कीवर्ड्स हैं आप इनको पढ़ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कोई अगर MCQ आ सकता है तो ऐसा आ सकता है कि वो आपको कुछ चीज़ें बता देगा और बोल देगा क्या ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का पार्ट था। सो जस्ट रिमेंबर द कीवर्ड्स। सेम ओवर हियर, सब में आपको ऐसे ही कीवर्ड्स याद रखने हैं। फिर इन्होंने IMEC की बात की, दिस इज़ रेलेवेंट फॉर बोथ P1 एंड P2। अब देखिए, इन्होंने मैप भी लगाया है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि IMEC क्या है, कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है। आप इसको पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि इसमें एक ईस्ट का कॉरिडोर है, एक वेस्ट का कॉरिडोर है,
आप यहाँ से जो भी जगह देखते जाइए, आप उसको मैप से रिलेट करते जाइए। आपको कोई फर्दर डाउट आता है, रिफ़र टू एटलस एंड गूगल, ठीक है। सो आप अगेन इसको पढ़ते जाइए। यहाँ पे इन्होंने BRI के साथ कंपेयर किया है, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इसके चैलेंजेस, कंसिडरेशंस, अगेन जब भी आप चीज़ को पढ़ रहे हो आप नोटिस कीजिए कि दिस इज़ फॉर P1 और P2 एंड उसी हिसाब से अप्रोच कीजिए। इसके बाद ये अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं। अब ये परमानेंट मेंबर बन गया G20 का। सो आप इसको फिर से पढ़ लो, पता कर लो कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं, कब बना था, ठीक है, बिकॉज अभी ये न्यूज़ में है तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1, इसमें भी आप की प्रोविजंस इसके याद रखिएगा, MCQ बन सकते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने बात की इंडिया एज अ ग्लोबल यूनिफायर। अब आप इसमें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, तो वसुधैव कुटुंबकम, इन सब चीज़ों की बात करें। दिस इज़ रेलेवेंट फॉर योर पेपर 2 प्लस फॉर्डर मटीरियल। इसको आपको कुछ मेमोराइज नहीं करना है, जस्ट रीड इट एंड बी डन विद इट। बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद कुछ ऐसे स्पेसिफिक रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने बात की द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया की, तो ब्रांड लाइन क्या है इसको आप देख लो। एंड इसको भी बस पेपर 2 एंड फॉर्डर की तरह ही ट्रीट करो कि अगर कुछ आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई टॉपिक आता है, आप इससे कुछ कंटेंट उठा के लिख पाओ अपने आंसर्स में। अगेन वे फॉरवर्ड में इन्होंने 5S की बात की है, ठीक है, 5 प्लेयर्ड अप्रोच। आप इसको कहीं ना कहीं कंक्लूजन में लिख सकते हो, सो इसको मार्क कर लीजिएगा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। फिर इंडिया एशियान की बात की है, दिस इज़ रेलेवेंट फॉर योर पेपर 1। तो आप इसमें ये चीज़ देखो कि ठीक है एशियान क्या है, इंडिया उसका मेंबर है नहीं है, अगर इंडिया मेंबर नहीं तो उसका स्टेटस क्या है, ऐसे इसको याद कीजिएगा। फिर इसी पेज पे G77 की बात की हुई है, G77 के बारे में पढ़ लीजिएगा। सो यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिल रहा है विच इज़ रेलेवेंट फॉर योर पेपर 1। पेपर 1 का अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप याद करने की कोशिश कीजिए, उसको मेमोराइज़ कीजिए। पेपर 2 का बस कीवर्ड्स याद रखिए, और जो भी आपके पास टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, ट्राई टू इंक्लूड दोज कीवर्ड्स एंड पॉइंट्स इन दोज। फिर इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स की बात की है। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है, लेकिन आपको क्या याद रखना है इसमें, रेलेवेंट फॉर पेपर 1, पेपर 2, और जो माइनर डिटेल्स आप उसको स्किप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम चांसेस हैं कि डायरेक्टली पूछा जाएगा। आपको बस क्या करना है कि पेपर 2 में अगर ओवरऑल ऐसे कोई इजराइल हमास इन सब को लेकर आता है या फिर वॉर को लेकर आता है, जस्ट मेंशन अब्राहम अकॉर्ड्स देयर, ठीक है। कोई आपसे डायरेक्टली कैसे नहीं पूछेगा अब्राहम अकॉर्ड्स में। पेपर 1, पेपर 2 उसी हिसाब से डील कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस। अगेन आप बस पढ़ लो, जो भी डायनेमिक्स बता रहे हैं रिलेशंस की आप उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे आई विल टेल यू आपको क्या करना है। आपको बस एक वर्ड एसोसिएशन डेवलप करना है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीगल मेट्रोलॉजी, जो भी है ये, इसमें आपको बस पता करना है कि किस चीज़ के लिए है, ठीक है। इंडिया क्या बन गया है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी बन गया है। फिर इसके बाद उन्होंने उनकी ट्रायल की बात की है। अब ये क्या है, इट्स अ सब्सिडियरी बॉडी ऑफ UNGA। तो फिर आपको ऐसे ही बस वर्ड एसोसिएशन डेवलप करना है कि जब कोई उनकी ट्रायल की बात करे आपके दिमाग में आ जाए, ओके जनरल असेंबली ऑफ UN और WTO का पार्ट नहीं है। L69 अगेन आप वर्ड एसोसिएशन डेवलप करो। एंड 5 आइज अलायंस, आपको बस क्या याद रखना है कि कुछ इंटेलिजेंस से रिलेटेड है बिटवीन US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल कब बना था, क्या फंक्शन है, ये नहीं आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी पर आते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है GDP पर। तो देखिए GDP पर इन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है, आपको पूरे आर्टिकल में सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले NCERT में जो आपने पढ़ा है उससे कोरिलेट कीजिए एंड जस्ट ट्राई टू रिकॉल या फिर रिमेंबर या फिर मेमोराइज कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, GDP की डेफिनेशन क्या होती है एंड उसका बेस ईयर क्या है। अब देखिए एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है, क्या आपको ये याद रखना है? नहीं, मैंने जैसे बताया केवल आप एक अप्रॉक्सीमेट % और उसका ट्रेंड याद रखिए। फिर उन्होंने ये बताया एस्टिमेशन ऑफ GDP रिकन्सिलिएशन, नहीं ये भी सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर इन्होंने बात की है कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। GDP डिफ्लेटर याद कर लीजिएगा क्या होता है। और फिर उन्होंने बात की कि GDP इज़ नॉट अ वेरी गुड मेजर ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट, तो ये आप पेपर 2 के लिए याद रखिएगा, ठीक है। सो ये जो आर्टिकल है GDP वाला, दिस इज़ मेनली रेलेवेंट फॉर पेपर 2। फिर उन्होंने बात की क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की। अगेन बहुत स्पेसिफिक आर्टिकल है, केवल आप इसको पढ़ लीजिए एंड कीवर्ड्स एसोसिएशन डेवलप कीजिएगा।
इसके बाद आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस अगेन पेपर 2 के लिए ज़रूरी है एंड फॉर्डर मटेरियल मिल जाएगा आपको। OECD की बात की हुई है तो ये आप पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस का आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कॉरपोरेट गवर्नेंस का पढ़ रहे हो आर्टिकल, तो इन्होंने बात की है कोर प्रिंसिपल्स की। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कीवर्ड्स देख लेने हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, रिस्क मैनेजमेंट, शेयर होल्डर राइट्स। एंड आपसे अगर कोई क्वेश्चन आता भी है, कोई टॉपिक पूछा जाता है, जस्ट राइट दोस कीवर्ड्स, ठीक है। फिर उन्होंने बात की है कि इंडिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्या फ्रेमवर्क है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, MCQ टाइप क्वेश्चन इससे आ सकता है। उसके बाद आते हैं रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। अगेन पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, कीवर्ड एसोसिएशन आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है डिजिटल इंक्लूजन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। अगेन सेम चीज़ है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डिजिटल इंक्लूजन तो अच्छा टॉपिक हो सकता है, इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये क्या है, ये जनरल टॉपिक था और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में इन्होंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक, वेरी फ्यू चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली। आपको कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत ऐसे नहीं है एज सच। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए, इसको आप पढ़िए और याद रखिएगा, ठीक है। अगेन देखिए डिजिटल फॉर सिंगापुर, अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम, ये सब कुछ भी नहीं याद रखना है। इन्होंने फिर बात की जनरेटिव AI एंड जॉब्स वगैरह की, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी कंसर्न्स चल रहे हैं, उनको बस दिमाग में रखने की ज़रूरत है। फिर फूड इन्फ्लेशन की बात की है, तो आपको क्या है इसमें, देखिए फूड इन्फ्लेशन की अगर बात हो तो आपको एक नंबर 1 ट्रेंड पता होना चाहिए, कीवर्ड्स जो भी हैं वो पता होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। तो अगेन इन्होंने बात की है कि ये 9.2 चल रहा है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग, आप इसको पढ़ लीजिए, जो फैक्टर्स हैं उसमें देख लीजिए कि मॉनसून, कमोडिटीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सचेंज रेट, एंड जो भी पेस्ट या डिसीज़ वगैरह ब्रेक हो जाते हैं। चार्ट दिया हुआ, तो क्या आप इसको चार्ट को याद रखना है, नहीं, स्किप कर दीजिए। गवर्नमेंट मेजर्स कौन कौन से हैं, इनके बस आप कीवर्ड्स याद रखिए, तो ये आपके काम आ सकता है। फिर उन्होंने बात की है डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन पेपर 2 फॉर्डर पॉइंट्स हैं, इसमें से आपको कुछ भी ऐसे याद नहीं रखना है, आप बस इसकी रीडिंग कर लीजिए एंड ओवरऑल जो भी जनरल ट्रेंड चल रहा है इसको आप याद रखो। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसी है, आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड जो इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं इसको आप देखिएगा अच्छे से, ठीक है। 8 एक्शन एरिया, तो ये आप 8 नंबर याद रखो, आपको एक एक एक्शन एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है इसको स्किप कर दीजिए। चैलेंजेस अगेन याद रखिए, वे फॉरवर्ड याद रखिए, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज की बात की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के हिसाब से याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, इंडिया हैज़ अबाउट 14,500 किलोमीटर, ऐसी डेटा आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि आप इसको अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। फिर उन्होंने उसके आगे उसकी इंपॉर्टेंस की बात की है, इश्यूज़ की बात की है। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप पढ़िएगा। अब देखिए आप जब इस आर्टिकल को पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कुछ इन्होंने रोल ऑन रोल ऑफ की बात की हुई है। ऐसी कोई टर्म आते हैं जो आपको पता नहीं है, आप इसको यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च कर लीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये सब बातें की हैं, देखिए कार, डी, पानी, ये सब क्या है, ये सब के लिए आप बस अपनी वर्ड एसोसिएशन डेवलप करो कि अगर आपसे कोई पूछे कि कार डी क्या है तो आपको पता नहीं चाहिए कि वेब बेस्ड पोर्टल है समथिंग रिलेटेड टू वाटरवेज। और पानी क्या है, दिस इज़ अगेन अ पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इन्फॉर्मेशन, बस इतना ही चाहिए आपको। फिर विश्वकर्मा स्कीम में तो फिर अगेन पेपर 1 के लिए ज़रूरी है एंड पेपर 2 में एसेस के लिए ज़रूरी है, आप इसकी प्रोविजंस याद रखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। और बेनिफिट्स, कंसर्न्स, वे फॉरवर्ड, ये सब आपके पेपर 2 के लिए ज़रूरी हैं। फिर जब आप आओगे न्यूज़ इन शॉर्ट्स पे तो फिर ऑफ बजट बोरोइंग, इसको आप पढ़ के बस समझ लो कि ये क्या होता है, ऐसी बोरिंग जो बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, अब ये बताने कि ये बढ़ गया है, इसमें इन्होंने बहुत सारी डेटा दी हुई है, डेटा आपको याद नहीं रखनी है। वर्ड एसोसिएशन अगेन बस फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक रिपोर्ट है इंडिया में जो RBI लाती है। फिर हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, बस ट्रेंड याद रखिए। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, इसको आप पढ़ लीजिए, बस याद रखिए कि ट्रांसमिशन होता क्या है। बेसिकली RBI मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, बीच में बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं और नीचे आती है पब्लिक।
तो आरबीआई बैंक को दे रही है, बट क्या ये पॉलिसी पब्लिक तक ट्रांसमिट हो रही है? दिस इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। इसी पे बात की है, आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, अच्छा आर्टिकल है। फिर बेसिल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क, अगेन बस आप पता कर लो कि ये है क्या, प्रोविजंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डेवलप वर्ल्ड एसोसिएशन, लिक्विडिटी डेफिसिट, अगेन यहाँ पे जब ये बात करते हैं आपको बस ये पता होना चाहिए कि लिक्विड एडजस्टमेंट पॉलिसी होती है, उसमें रेपो ऑक्शन होते हैं, रिवर्स रेपो ऑक्शन होते हैं। अब इन्हीं का जो रेट होता है दैट इज़ पॉलिसी रेट, जो रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करती है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात की है, रीडिंग कर लीजिएगा। ग्रेशम्स लॉ, अगेन आप बस याद रखो कि ये होता क्या है। उसके बाद पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ये ज़रूरी है, इसको आप पढ़िएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल्स, आपको अगेन बस इतना याद रखना है कि इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने एक वर्ड दिया है ग्रेट, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल। आप इसको बस पेपर 1 के लिए याद रखो। फिर उन्होंने बात की है एक जगह, इंडिया इज़ रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस। ये अच्छा आर्टिकल है, बेसिकली आप इसको पढ़ लो। और इसमें जो सबसे ज़रूरी बातें की उन्होंने ये की है कि इंडिया में फॉस्फोरस कहाँ मिल रहा है, ठीक है। सो इसके बाद इन्होंने एशियन प्रीमियम की बात की हुई है, अगेन बस पढ़ लीजिए। डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर, जस्ट रीड इट। रैशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज, जस्ट रीड इट। कुछ भी इसमें से याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं थी, जो भी पिछले आर्टिकल्स थे। तो हम पार्ट 1 के एंड पर आते हैं। जो भी मैंने आपको अभी तक बताया उसमें से आपको अगर की पॉइंट्स याद रखने हैं अभी तक, तो देखिए सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि जो भी टॉपिक है ऑफ एनी आर्टिकल इन द करंट अफेयर्स मैगजीन, या तो वो जनरल हो सकता है या तो स्पेसिफिक हो सकता है। जो भी जनरल टॉपिक्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, उनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक हो रहा है कोई भी टॉपिक, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल उसको पढ़ लेना है एंड उसके कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखने हैं। कोई भी इम्पॉर्टेंट स्कीम पर या कोई एक आर्टिकल आता है, आपको क्या करना है, उसके प्रोविजंस याद रखने हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड वे फॉरवर्ड। बेसिकली ये आपके ऐसे राइटिंग के काम आते हैं। एंड कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है एंड माइनर स्कीम है कोई, उसमें आप केवल वर्ड एसोसिएशन डेवलप करो सो दैट आप MCQs टैकल कर पाओ अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा जल्दी, जिसमें हम बाकी मैगजीन को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।